नमस्कार, स्टडी IQ IAS में आपका स्वागत है। मैं हूं अमृत उपाध्याय। सवाल हमने आपसे पूछा था कि चर्चा में रहने वाले स्थान हैं दारफुर, अफार, स्वात घाटी, नाक्सीवन और देश हैं माली, इथोपिया, अफगानिस्तान और सीरिया। और क्वेश्चन ये है कि ये कौन से सही सुमेलित हैं, मतलब ठीक ठाक इसका ठीक ठीक पेयर लगा हुआ है। इंग्लिश में भी आप क्वेश्चन का स्क्रीनशॉट ले सकते हैं, पिछली बार इंग्लिश में स्लाइड्स नहीं थे। तो अब एक एक करके देख लेते हैं। दारफुर कहां पर है, अफार कहां पर है, स्वात वैली कहां पर है और नाक्शीवन कहां पे है। सबसे पहले देखिए, दारफुर ये है। दारफुर बेसिकली सूडान का जो वेस्टर्न हिस्सा है वो दारफुर है, और दारफुर हमेशा खबरों में बना हुआ है, इसलिए आपको जानना चाहिए। इसके अलावा खार्तूम के बारे में आपको पता है, मैंने बताया था खार्तूम में व्हाइट नील और ब्लू नील मिलकर नील नदी हो जाती है, ठीक है। और ब्लू नील कहां से निकलता है? इथोपिया में लेक टाना से, ठीक। तो पहला ऑप्शन क्या है? दारफुर माली में ना होकर दारफुर है सूडान में। अफार इथोपिया, इथोपिया में 3 जगह हमने डिस्कस की थी, टिग्रे, अम्हारा, अफार। एक और जगह याद रखिए, ओरोमिया, जो अभी फिर न्यूज में है, इस पर हम न्यूज आगे देखेंगे। अदिस अबाबा जानते हैं आप। तो दूसरा ऑप्शन बिल्कुल सही है, इथोपिया, अफार। स्वात वैली अफगानिस्तान। स्वात वैली ये वाला हिस्सा है, जो येलो वाला हिस्सा है, ठीक है। स्वात नदी के नाम पर इसका, ऑब्वियसली स्वात नदी का पूरा इलाका है, तो स्वात नदी के नाम पर स्वात वैली कहते हैं इसको। स्वात नदी का जिक्र ऋग्वेद में है, और ऋग्वेद में इसको कहते हैं सुवासु, ठीक। तो स्वात अफगानिस्तान में ना होकर पाकिस्तान में है। और नेक्स्ट है नाक्सीवन। नाक्सीवन जो है वो अजरबैजान का यहां एक्सक्लेव है। अजरबैजान और आर्मेनिया के बीच तनातनी चलते रहती है। एक इलाका ये भी आपको जानना चाहिए, नागोर्नो काराबाख, जो कि हमेशा आपने सुना होगा और खबरों में रहता है। नागोर्नो काराबाख ये रेड वाला रीजन है, जिसको लेकर आर्मेनिया और अजरबैजान में ठीक ठाक तनातनी चलती है, कन्फ्लिक्ट चलते रहता है। रशिया ने इसमें बीच बचाव किया था और एक पीस डील तक बात पहुंची थी। तो नाक्सीवन क्या है? एक्सक्लेव है अजरबैजान का। मैप पर देखिएगा, बीच में पूरा आर्मेनिया है। देखने में ऐसा लग सकता है कि ये अगर कलर कोड ना किया गया हो, आपको लगेगा आर्मेनिया का हिस्सा है, लेकिन ये एक्सक्लेव किसका है? अजरबैजान का। इसलिए इंपॉर्टेंट है इसको जानना। अब आंसर निकाल लेते हैं। दारफुर सूडान में हो गया, यानी ये गलत है। इथोपिया सही है। स्वात वैली अफगानिस्तान में ना होकर पाकिस्तान में है, और नाक्सीवन सीरिया में ना होकर अजरबैजान का एक्सक्लेव है, ठीक है। तो ये भी गलत है, ये भी गलत है, यानी सिर्फ एक सही है, ओनली 2 इसका सही आंसर है। नेक्स्ट चलिए, टिग्रे दक्षिण सूडान, पैडानिया इटली, न्यू कैलेडोनिया संयुक्त राज्य अमेरिका, काबो डेलगाडो मोजाम्बिक, कौन से युग्म सही सुमेलित हैं? टिग्रे अभी अभी आपने देखा कहां पर है? टिग्रे है इथोपिया में, और ये ऑप्शन गलत हो गया। पैडानिया इटली अभी हम देख लेंगे। न्यू कैलेडोनिया, या देखते चलते हैं, आइए। क्वेश्चन हमने क्यों बनाया? क्योंकि 2018 में क्वेश्चन आया था, कैटेलोनिया स्पेन, क्रीमिया हंगरी, मिंडानाओ फिलीपींस, ओरोमियो नाइजीरिया। और इन सारे नामों को पढ़कर आप समझ पा रहे होंगे कि क्वेश्चन बनाया क्यों गया था। ये सारे रीजन्स जो हैं बहुत ज्यादा चर्चा में थे, ठीक है। कैटेलोनिया उस समय बहुत ज्यादा चर्चा में था, क्रीमिया उस समय बहुत ज्यादा चर्चा में था, ठीक। तो देखिए, टिग्रे के बारे में क्वेश्चन पूछा है, और टिग्रे तो हम लोग कई बार देख चुके हैं कि इथोपिया का जो नॉर्थ वाला इलाका है ये टिग्रे है। इसके साथ 2 नाम और हम याद रखते हैं, अम्हारा और यहां पर अफार। यहीं पर है अफार ट्रायंगल, ठीक है। अफार ट्रायंगल भी इंपॉर्टेंट है। इसके अलावा ओरोमिया याद रखना है, अदिस अबेबा याद रखना है, ठीक। नेक्स्ट कह रहा है पैडोनिया, ठीक है। अब अगला कह रहा है पैडोनिया कहां पर है? पैडोनिया को भी आपको जानकारी होनी चाहिए। पैडोनिया ये वाला
है पैडेनिया बेसिकली है, और पैडेनिया इटली का जो नॉर्थ वाला हिस्सा है ये पैडेनिया रीजन है। ठीक है, ये इटली है। ठीक, तो बेसिकली ये जो मार्क किया हुआ इलाका है ये सारे वो इलाके हैं जहां अलग होने के लिए, सेपरेट होने के लिए मूवमेंट चल रहे हैं। तो इसलिए ये पूरे इलाकों को जानना जरूरी है। सेपरेट होने के लिए कौन कौन से मूवमेंट चल रहे हैं आइए बताता हूं। सबसे पहले जानिए फैरो आइलैंड्स, डेनमार्क। ठीक है, डेनमार्क से अलग होने का यहां चल रहा है। स्कॉटलैंड चाहता है कि ब्रिटेन से अलग हो जाए। स्कॉटलैंड, वेल्स और इंग्लैंड को मिलाकर क्या कहते हैं? ब्रिटेन कहते हैं, ये आपको पता होगा। और स्कॉटलैंड, वेल्स और इंग्लैंड यानी ब्रिटेन प्लस अगर नॉर्थ आयरलैंड को मिला देंगे तो क्या कहते हैं? यूके कहते हैं। तो स्कॉटलैंड चाहता है कि वो ब्रिटेन से अलग हो जाए, और इस पोर्शन में क्या हो रहा है? यहां आंदोलन चल रहा है। फ्लैंडर्स बेल्जियम से, ठीक है, इसी तरह बावेरिया जर्मनी, ठीक, फिर साउथ टिरोल और वेनेटो इटली, ठीक, जो पैडेनिया रीजन हम देख रहे थे। कोर्सिका फ्रांस से अलग होना चाहता है। ठीक है, इसके अलावा बास्क कंट्री स्पेन से, बास्क कंट्री में बिलबाओ, याद रखिए बिलबाओ। इसी तरह कैटेलोनिया स्पेन से अलग होना चाहता है, ये तो आप जानते ही हैं, कैटेलोनिया में मतदान भी हो चुका है इसके लिए। तो इसका भी स्क्रीनशॉट आप ले लीजिए और इसको थोड़ा सा ध्यान पर रखिएगा। फैरो आइलैंड डेनमार्क, स्कॉटलैंड ब्रिटेन से अलग होना चाहता है, फ्लैंडर्स बेल्जियम से, बावेरिया जर्मनी से, साउथ टिरोल इटली से, वेनेटो इटली से, ठीक है, इस रीजन को कहते हैं पैडेनिया रीजन, कॉर्सिका फ्रांस से, बास्क कंट्रीज स्पेन से और कैटेलोनिया स्पेन से। ठीक है, बावेरिया ऐसे भी आपको याद रखना है, यहाँ G7 देशों का हाल ही में सम्मेलन हुआ था। ठीक, ये हो गया साउथ टिरोल, यहाँ पैडेनिया हो गया ये। ठीक है, कोर्सिका ये हो गया, कैटेलोनिया स्पेन में है, आपको पता है, यहाँ अलग होने के लिए बहुत सालों से चल रहा है ऐसा आंदोलन। बास्क कंट्रीज में बिलबाओ, ठीक, स्कॉटलैंड यहाँ हो गया इस पोर्शन में। तो सेपरेशन मूवमेंट्स इन यूरोप, इसको आपको पता होना चाहिए, इससे क्वेश्चन बन सकता है। नेक्स्ट है पैडेनिया इटली, बिल्कुल सही है। न्यू कैलेडोनिया, न्यू कैलेडोनिया यूएसए, ये भी गलत है, ये है न्यू कैलेडोनिया ऑस्ट्रेलिया से नॉर्थ ईस्ट। ठीक है, न्यू कैलेडोनिया का पार्ट है, तो ये संयुक्त राज्य अमेरिका नहीं है। फिर है काबो डेलगाडो, जो कि आपको पता है मोजाम्बिक, मोजाम्बिक का जो नॉर्थ ईस्ट वाला इलाका है वो है काबो डेलगाडो। काबो डेलगाडो के अलावा याद रखिए जाम्बेजिया, नामपुला, नियासा, यहां लेक मलावी आपको पता है। ठीक है, आंसर देख लेते हैं इसका। न्यू कैलेडोनिया कहां है? यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका, गलत है ये। काबो डेलगाडो मोजाम्बिक, ये सही है। इसका मतलब 2 और 4 इसका सही आंसर है, यानी डी इसका सही आंसर है। ठीक है, निम्नलिखित में से कौन सा एक देश विक्टोरिया झील से नहीं सटा है? क्वेश्चन क्या पूछा गया था 2017 में? 2017 में पूछा गया था कि भूमध्य सागर निम्नलिखित में से किन देशों की सीमा है? जॉर्डन, इराक, लेबनान और सीरिया। इसका मतलब क्या है कि लेक से भी इस तरीके से क्वेश्चन आ जाते हैं, सी से भी इस तरह से क्वेश्चन आ जाते हैं। तो सी के बाउंड्रीज क्या है, कौन कौन से कंट्री लगते हैं, कौन से कंट्रीज नहीं लगते हैं। और जहां भी ऐसे क्वेश्चंस आए वहां देखना है कि कई बार बहुत बारीकी से कोई कंट्री का कोस्टल इलाका लग जाता, कोई कंट्री का इलाका लग जाता है समुद्र से, और बहुत कम एरिया के वजह से कोई कंट्री लैंडलॉक्ड रह जाती है, तो वहां पर खास ध्यान रखना होता है। देख लेते हैं लेक विक्टोरिया के से कौन सा सटा हुआ नहीं है। लेक विक्टोरिया कहाँ है? लेक विक्टोरिया ये रहा। तो लेक विक्टोरिया बेसिकली केनिया, युगांडा और तंजानिया, केनिया, युगांडा और तंजानिया के बीच में है। ठीक है, लेक विक्टोरिया किसके किसके बीच में है? केनिया, युगांडा और तंजानिया के बीच में है।
और जो अफ्रीकन ग्रेट अफ्रीकन लेक्स हैं, ग्रेट अफ्रीकन लेक्स, ये भी आपको याद रहना चाहिए। यहाँ ग्रेट अफ्रीकन लेक्स का एक सीक्वेंस है, जैसे यूएसए में आप देखते हैं ग्रेट लेक्स को, उसी तरीके से अफ्रीकन ग्रेट लेक्स को भी आपको याद रखना होगा। यहां से देखिए, लेक तुर्काना जो हमने पिछले एपिसोड में किया था, लेक क्योगा, लेक अल्बर्ट, लेक एडवर्ड, कीवू हमने पिछली बार पढ़ा, तंगानिका, ठीक है, लेक मलावी। अगर मेजर लेक्स भी आपको याद रहेंगे तो कोई दिक्कत की बात नहीं है। तो तुर्काना से शुरू कर लीजिए, तुर्काना, एल्बर्ट, एडवर्ड, कीवू, ठीक है, तंगानिका और मलावी, इस तरह से याद रखिए, ठीक है। यहां पर है लेक विक्टोरिया। अब क्या था क्वेश्चन कि किससे सीमा नहीं सटता, तो केनिया से सटता है, युगांडा से सटता है और तंजानिया से। देखिए यहां पर है रवांडा और यहां पर है बुरुंडी। मैंने हमेशा कहा था ये वाला सीक्वेंस याद रखिए, युगांडा, रवांडा और बुरुंडी, ठीक है, 3 कंट्रीज इस तरीके से हैं। तो रवांडा से नहीं लगता, बुरुंडी से नहीं लगता, यहां पर सही उत्तर क्या है, रवांडा, ठीक। निम्नलिखित युग्मों पर विचार कीजिए, स्कारबोरो शोल दक्षिण चीन सागर, दिओयू दाओ फिलीपींस सागर, स्पार्टली दक्षिण चीन सागर और हांस द्वीप दक्षिणी अटलांटिक। हांस द्वीप पिछली बार पढ़ा था हमने, विस्की वॉर आपको याद होगा। तो चलिए इंग्लिश में ये स्क्रीनशॉट लीजिए। निम्नलिखित कथनों में से कौन सा एक कभी कभी समाचारों में उल्लिखित सेंकाकू द्वीप विवाद को सर्वोत्तम रूप से प्रतिबिंबित करता है, ठीक है, 2022 इसी साल का सवाल है। सेंकाकू द्वीप पर देखिए कितने, मतलब बहुत आसान सा क्वेश्चन पूछा हुआ है। चीन और जापान के बीच पूर्वी चीन सागर में इन द्वीपों के विषय में समुद्री विवाद रहता है, ठीक। चलिए देखिए, स्कारबोरो शोल सबसे पहले देखते हैं कि साउथ चाइना सी में है या नहीं है। 2 जगह स्कारबोरो शोल और स्पार्टली आइलैंड्स, ये दोनों साउथ चाइना सी में है। और ये जो आप डैशेस देख रहे हैं ये बेसिकली 9 डैश लाइन है, ठीक है, ये 9 डैश हैं, 9 डैश। तो 9 डैश लाइन क्यों इंपॉर्टेंट है, क्योंकि चाइना का क्लेम है कि 9 डैश लाइन यानी कि यू शेप, ये जो यू शेप है ये इस पूरे साउथ चाइना सी के इस पूरे एरिया पर चाइना क्लेम करता है कि उसका है। तो 1940 में के दशक से चाइना का ये क्लेम है और इसी को लेकर आसपास के सारे कंट्रीज के साथ इसका विवाद चलता रहता है, ठीक है। जैसे फिलीपींस से इसका विवाद चल रहा है, आसपास जो भी कंट्रीज हैं, ठीक, इन सब से इसका डिस्प्यूट चलते रहता है। ये कहता है कि ये पूरा मतलब करीब करीब 90% ऑफ साउथ चाइना सी पर चाइना का क्लेम है कि उसका अपना इलाका है, ठीक। और ये इंटरनेशनल लेवल पर डिस्प्यूट चलता है, आप जानते हैं। तो स्कारबोरो और स्पार्टली आइलैंड कहां पर हैं, साउथ चाइना सी में है, ठीक। पार्सल आइलैंड कहां है, साउथ चाइना सी में। तो एक आध नाम आपको ऐसे याद रखिए कि स्पार्टली आइलैंड और पार्सल आइलैंड और इधर स्कारबोरो शोल। नेक्स्ट, ईस्ट चाइना सी में सेनकाकू आइलैंड है, ठीक, जिसको लेकर जापान और चीन के बीच में डिस्प्यूट चलता है, ठीक, ये वाला सेनकाकू आइलैंड है। और जिसे हम कह रहे हैं दिओयू दाओ, तो दिओयू दाओ ही बेसिकली है सेनकाकू, ठीक, दिओयू दाओ ही सेनकाकू आइलैंड है। तो क्या हुआ, स्कारबोरो शेल दक्षिण चीन सागर और स्पार्टली आइलैंड दक्षिण चीन सागर, ये दोनों बिल्कुल सही हैं। सेनकाकू कहां पर है, फिलीपींस में नहीं है बल्कि ईस्ट चाइना सी में है, ठीक, ईस्ट चाइना सी में है, तो ये गलत है। और हांस द्वीप कहां है, मैंने पिछले एपिसोड में बताया था, हांस द्वीप जहां विस्की वॉर को लेकर
हम पढ़ रहे थे, ये अटलांटिक में ना होकर आर्कटिक का हिस्सा है। आर्कटिक सर्किल हमने देखा था कौन कौन से देश आते हैं उसमें। तो आंसर इसका क्या होगा? ये भी गलत है और ये भी गलत है, तो 1 और 3 इसका सही आंसर होगा, यानी आंसर इसका बी होगा। ये है हांस आइलैंड, जहां विस्की वॉर कहते हैं इस द्वीप को लेकर जो लड़ाई थी दोनों देशों के बीच में। ग्रीनलैंड, जिस पर डेनमार्क का दावा है, डेनमार्क का लैंड है ये, और कनाडा। नेक्स्ट, प्रायः खबरों में रहने वाले स्थान नेजेव, वेस्ट बैंक, लेवेंट और तेल अवीव का संबंध निम्नलिखित में से किस क्षेत्र से है? गोलन हाइट्स पर 2015 में सवाल पूछ चुका है इसी तरीके का। मध्य एशिया, पूर्व एशिया, पश्चिम एशिया और उत्तर अफ्रीका। तो कौन कौन से जगह हैं? नेजेव, वेस्ट बैंक, लेवेंट और तेल अवीव। ये इंग्लिश वाला स्लाइड है, आइए देखिए। नेजेव डेजर्ट है इजराइल में। वेस्ट बैंक आपको पता है जॉर्डन नदी के किनारे होने की वजह से इसको कहते हैं वेस्ट, मतलब जॉर्डन नदी के वेस्ट में होने की वजह से इस पूरे एरिया को क्या कहते हैं? वेस्ट बैंक कहते हैं। ये बेसिकली फिलिस्तीन वाला पोर्शन है, गाजा, वेस्ट बैंक, ठीक है, जिस पर फिलहाल इजराइल का कब्जा है। इसके अलावा कुछ और नाम मैंने पिछली बार भी बताया था। हैफा याद रखना है आपको, ठीक है। तेल अवीव याद रखना है आपको। गाजा ये वाला पोर्शन है, इसको भी याद रखना है। तो नेजेव, वेस्ट बैंक, ये दोनों कहां हैं? इजराइल में है। नेजेव और वेस्ट बैंक दोनों कहां हैं? इजराइल में है, यानी वेस्ट ऑफ एशिया में, ठीक। अब 2 और नाम हो गए, लेवेंट और तेल अवीव। तेल अवीव कहां है? ये रहा। तो आंसर तो मिल चुका है बेसिकली कि वेस्ट एशिया ही इनका आंसर होगा। लेकिन लेवेंट क्या है? लेवेंट के बारे में आपको पता होना चाहिए। लेवेंट में कंफ्यूजन लीवेंट से नहीं होना चाहिए। LEVENT और LEVANT में अंतर है, ठीक है। क्या अंतर है? लेवेंट बोलते हैं इस वाले इलाके को, भूमध्य सागर का जो पूर्वी हिस्सा है, इस वाले इलाके को बोलते हैं लेवेंट, ठीक है। एक इटालियन टर्म से ये बना हुआ है जिसका मतलब होता है राइजिंग। तो भूमध्य सागर के पूर्वी हिस्से को, इस पूरे एरिया को अगर लेवेंट कहते हैं, तो इसका एक सेंस ये भी निकलता है कि एशिया का जो वेस्टर्न पार्ट है, इस तरह से इसको भी डिफाइन कर सकते हैं। तो वेस्टर्न एशिया भी अगर आए तो वो ऑप्शन सही होगा। लीवेंट जो है LEVENT, वो इस्तांबुल में एक जगह है, रीजन है, ठीक है, इस्तांबुल, टर्की। तो दोनों सेम नहीं है, तो पश्चिम एशिया इसका सही जवाब हो गया। अब नेक्स्ट आइए, यह सागरीय क्षेत्र दुनिया के सबसे बड़े मरीन रिजर्व क्षेत्र में है। लगभग 2 मिलियन स्क्वायर मील में फैले इस समुद्री क्षेत्र पर मानवीय हस्तक्षेप निम्न रहा है और कभी कभी इसे लास्ट ओशन कहते हैं। अंटार्कटिका क्षेत्र में विस्तृत इस समुद्र के पोषण युक्त जल के कारण यह क्रिल्स के लिए आवास उपलब्ध कराता है। ये पूरा स्टेटमेंट, इसमें कुछ बताना नहीं है, ये रॉस सागर के बारे में ही पूरा स्टेटमेंट है। रॉस सागर के लिए ही ये क्वेश्चन बना हुआ है, ठीक है। रॉस सागर हमने पहले भी देखा था। यहाँ रॉस आइस शेल्फ है, ये रॉस सी है, और सदर्न ओशियन में हमने कुछ जगहों को देखा था, जैसे कुछ सी को देखा था, डेविस सी, ठीक है, वेडल सी, लार्सन आइस शेल्फ, रॉस आइस शेल्फ, ठीक है, अमंडसन सी यहाँ पर है, विकिंस आइस शेल्फ हो गया, ठीक है, और बेलिंगशॉसन सी। तो ये मैं पिछले में पढ़ा चुका हूं और क्वेश्चन का आंसर क्या है? रॉस आइलैंड है। नेक्स्ट, खिरगिज, यहां जनजाति और समुदाय दिया हुआ, खिरगिज, माओरी, मसाई और पिग्मी, और सामने लिखा हुआ है मध्य एशियाई स्टेपीज, बोर्नियो द्वीप समूह, ठीक है, अमेजोन बेसिन या फिर ओकवांगो बेसिन। कौन से सही सुमेलित हैं? इंग्लिश में ये रहा, देखिए,
चलिए, तो स्क्रीनशॉट ले लिया होगा आपने। अब इसको डील करते हैं। किर्गिज सेंट्रल एशियन स्टेपेज, ये स्टेटमेंट बिल्कुल ठीक है। देखिए, किर्गिस्तान आप जानते हैं, किर्गिस्तान में जनरली किर्गिज समुदाय के लोग रहते हैं और साथ ही सेंट्रल एशिया के बाकी हिस्सों में भी रहते हैं, लेकिन मुख्य रूप से किर्गिस्तान में। तो वेस्टर्न स्टेपी ये जो है ये इलाका है, बिल्कुल सेंट्रल एशिया जो स्टेपीज हैं उसमें किर्गिज लोग रहते हैं। माओरी जो है, माओरी बेसिकली बोर्नियो में ना होकर न्यूजीलैंड में रहते हैं, ठीक है, न्यूजीलैंड में। और मसाई मैंने पिछले एपिसोड में ही आपको बताया था कि केन्या और तंजानिया में चरवाहा समुदाय है, मसाई समुदाय। पिग्मी कॉन्गो ओक्वांगो में ना होकर कॉन्गो बेसिन में रहते हैं, तो ये भी गलत है। ओनली वन इसका सही आंसर, ठीक है। देखिए, अब ये अफ्रीका का मैप है, इसमें कॉन्गो बेसिन यहां पर है, ठीक है। उसके अलावा सहारा और साहेल, आपको ये पता होना चाहिए, साहेल बहुत चर्चा में रहा है। कॉन्गो में आपको और एक बात पता होनी चाहिए कि कॉन्गो नदी, जिसको जायरे नदी भी बोलते हैं, ये इंपॉर्टेंट है, ठीक है। तो पिग्मी जो लोग हैं वो बेसिकली कॉन्गो बेसिन में रहते हैं, न कि ओक्वांगो में। तो ये पूरा मामला आप समझ चुके हैं। ट्राइब से या कम्युनिटी से भी सवाल इस तरह से पूछ लिए जाते हैं, ठीक।